अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर, जो कि रज़ा भाई की है। और बहुत ही हैरत की अपडेट है कि गज़ा का साथ भारत दे रहा है। और भारत ने एक किताब लिखी जिस पर गज़ा का साथ दिया। और मतलब कि बहुत ही हैरत की बात है, जो इस वक्त सिचुएशन है, गज़ा के साथ कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन भारत ने हामी भरी है और साथ दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ रज़ा भाई जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करेंगे आज, उसके अंदर हमें देखने को ये मिलेगा कि गज़ा के अंदर दूसरा दिन है कि इजरायली फ़ौज और लगातार वार कर रही है और बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और गज़ा का इन 2 दिनों में और ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ और बहुत सी जानें कुर्बान की गई और बहुत सारा नुकसान किया गया। तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। गाजा के साथ भारत, उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत के टॉप मैगजीन, टॉप अखबार ने अपने फ्रंट कवर पर लिख दिया है, जेनोसाइड इन गाजा, गाजा में नरसंहार। आपकी स्क्रीन पर द हिंदू मैगजीन का फ्रंट कवर लिखा हुआ है, genocide in Gaza, governments of the free world rush to support Israel even as untold horror and cruelties unfold in Gaza। यानी आजाद देश दौड़ रहे हैं इजराइल को सपोर्ट करने में। इजराइल को सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े देश आगे बढ़ रहे हैं, जबकि गाजा में कत्लेआम की कहानियां ऐसी बहुत हैं जो अभी तक उन्होंने जानी नहीं है। सोचिए, हिंदुस्तान के ये सबसे बड़े अखबार द हिंदू में ये छप गया है और फ्रंट पेज पर छपा है, और अंधभक्त पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं कि वो इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यही बात लिखते हैं कि आई लव इजराइल। दोस्तों, द हिंदू ने क्या गलत लिखा? गाजा में लगातार हमले जारी हैं। पिछले 12 घंटे में इजराइल ने गजा पर ऐसे हमले किए हैं कि पूरी धरती हिल रही थी। देखिए, मेरे दोस्तों, गाजा पर पूरी तरह से कब्जा लगभग कर लिया है। आधे से ज्यादा गाजा पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया है। इजराइल की मिलिट्री आपके सामने रख रहा हूं, यह गाजा के अंदर है। लोगों को मारकर, भगाकर, काटकर, पीटकर वहां से हटा चुके हैं। और इसके बाद यहूदी मिलिट्री ने रिलीजियस कोई चीज अपने बैग से निकाली और गाजा के दीवार पर चिपकाई। दोस्तों, इजराइल का यह कट्टरपन, इजराइल की सेना की यह गंदगी बता रही है कि वो क्या इरादे रखते हैं। मैं आपको कसम खा के बताता हूं, इनका मकसद ही यही था
कि बस हमें एक मौका मिले। हमास ने वो मौका दिया, इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अब ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, एक एक करके तोड़ने के बजाय अब वो 100-100, 200-200 एक साथ तोड़ रहे हैं। यह बात बोलने वाला सिर्फ मैं था। आज आपको दिखा देता हूं, ये देखिए टाइम लैप्स वीडियो है। जिस बिल्डिंग में कोई लोग है ही नहीं, कोई आतंकी, कोई हमास का लीडर है ही नहीं, इसके बावजूद इजराइल की मिलिट्री उसको बिल्डोजर से पूरी तरह से तोड़कर तबाह कर रही है। इसके अलावा इजराइल का एक और फौजी अपना झंडा लहराता हुआ गाजा में नजर आया। उससे पहले उसने कहा कि गाजा के तमाम लोगों को हम मार देंगे। של הפלוגה שלנו מספר 1. वहीं मेरे दोस्तों ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल की सेना बीच पर हमला कर रही है, पूरी ताकत से हमला कर रही है। कोई भी इलाका बचा नहीं है जहां इजराइल मौजूद न हो। और आपको कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि हमास जीत गया है। वाह, हद यह है कि इजराइल की मिलिट्री गाजा में रहकर मुसलमान फिलिस्तीनियों का कत्लेआम तो कर ही रहे हैं, साथ ही उसका अपलोड कर रहे हैं वीडियो टिकटॉक पर, रील्स पर, उनका मजाक उड़ाने के लिए। ये किस तरह से दिमाग और इमोशन से खेल रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए जिसमें एक बंदा फेशियल करके बैठा है, मुंह पर फेशियल लगा, और पीछे से तोप गाजा पर दागी जा रही है। इस तरह की रील्स बनाकर फिलिस्तीनियों के दिलों को दुखाया जा रहा है। खुदा की कसम, गाजा को पूरी तरह से तहस नहस इजराइल ने आज फिर से किया। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में यहूदियों के इजराइल के समर्थन में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहां फिलिस्तीन के समर्थक पहुंच गए और उन्होंने यहूदियों को भागने पर मजबूर कर दिया। Safety. Please go back. Those for your own safety. दोस्तों, इसके बाद लेबनान की तरफ से हमास ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागी हैं। Easy off me. इसके बाद लेबनान के बेहद करीब इजराइल का ड्रोन भी उड़ता हुआ नजर आया है।
वहीं लेबनान के बेहद करीब अमेरिका की सबमरीन तैनात है। मैं आपको क्या बताऊं और क्या दिखाऊं। इन शख्स को देखिए, गाजा के अंदर इनके घर पर इजराइल ने हमला किया। एक झटके में इनके परिवार के 13 लोग मारे गए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ये दर्द हम समझ ही नहीं सकते। गाजा के अस्पतालों का हाल दिखाऊं, ये देखिए, जमीन पर, खुदा की कसम, जमीन पर बच्चे की सर्जरी हो रही है, बिना बेहोश किए सर्जरी हो रही है, बिना एनेस्थीसिया दिए सर्जरी हो रही है। सोच के देखिए गाजा का हाल क्या हो गया है अरब की खामोशी की वजह से। उधर लंदन में फिलिस्तीनी समर्थकों के ऊपर यहूदी समर्थकों ने हमला कर दिया और पुलिस के ऊपर भी हमला किया और फिलिस्तीन के झंडे जलाए। इतना ही नहीं, फ्रांस के अंदर भी फिलिस्तीन के लिए फिलिस्तीनी कुछ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिलिस्तीन के नाम पर वहां कुछ लोग फिलिस्तीन के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहां भी यहूदी समर्थकों ने आतंकी हमला कर दिया। एक व्यक्ति है जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। यह पहला ऐसा शख्स है जिसने फिलिस्तीन के समर्थन में भाषण दिया है, जो कि यूरोप में वायरल हो चुका है। जो किसी से नहीं हारता है, अपनों की गद्दारी से हारता है। जॉर्डन में जोरदार प्रदर्शन चल रहा था और आगे प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। जॉर्डन की पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करी और ऑपरेशन चलाया और 600 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो फिलिस्तीन के समर्थन में रैली करने वाले थे। बताइए उम्मते मुस्लिमा का फिर होगा क्या? और असल में ये भी जॉर्डन और यूएई जैसे, सऊदी अरब जैसे देश ही गाजा के बच्चों के असल कातिल है। अगर ये अपनी ताकत दिखा दें, सिर्फ एकता दिखा दें, अमेरिका इजराइल 1 घंटे में घुटने पे आएंगे। मुसलमानों के लिए ये रेड अलर्ट है जो कुछ भी फिलिस्तीन में हो रहा है। बता दूं कि सेटलर्स यानी यहूदी मिलिट्री के कपड़े पहन के हथियार उनको बांटे हुए हैं, तो हथियार लेकर फिलिस्तीन के स्कूल में जा रहे हैं और बच्चियों को परेशान कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। बाकी आप कुछ समझदार हैं। देखिए انصرف انت خير ارجع جاي بحكي معاي جاي طلع فيي الو انا بصورهم يلا على المشترك
والله غير انت عشان بطيزك يا حامد روح تخيل روح انصرف شرموط روح انقلع وقف 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 आयरलैंड की बड़ी नेता, बड़ा चेहरा, उन्होंने नेशनल वाइड टीवी चैनल पर बोल दिया है कि इजराइल को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटना चाहिए, उसके वॉर क्राइम की जांच होनी चाहिए। सुनिए दोस्तों। Where is the protection of international law for every child killed in Gaza, for every Gazan mother holding the cold body of their dead child? Israel cannot be allowed to commit atrocities with impunity. The government says that Israel's actions cannot be without consequences. I agree. That is why the Irish government must take the lead and refer Israel to the International Criminal Court and send the Israeli ambassador home. अल नस्र अस्पताल में काम करने वाले नर्स ने बताया कि किस तरह से इजराइल ने बच्चों को अस्पताल में कत्ल किया और क्या क्या जुल्म ढाए। कैप्शन के साथ है, देखिए और सुनिए। احنا بالمستشفيات انقصفنا وتدمرنا، سيبنا المرضى العناية المركزة في النصر للأطفال تركناهم على الأسرة، ما قدرنا ناخذ أي مريض، مصابين في الاستقبال وعايشين بتنفسوا ما قدرنا ناخذ أي مريض، وطلعنا تحت الدبابات وتحت الجيش والطخ حوالينا والقصف والمدفعي داخل المستشفى. الحمد لله اللي احنا نجينا بروحنا، والحمد لله اللي وصلنا لهذه البواصيل. بس انا بقول كلمة لكل العرب اللي بيحضروا الفيلم تبعنا، لوين ايش بتطلعوا؟ ايش بتساووا قاعدين على الكراسي؟ اتحركوا. غزة محتاجة لإغاثة، غزة محتاجة للصليب الأحمر، غزة محتاجة للصحافة، غزة محتاجة للناس تنقل أخبارها تساعدها. हकीकत एक ये भी है कि नेतन्याहू अकेला पड़ रहा है। खुद यहूदी टीवी पर ये वायरल है वीडियो, ये देखिए, जिसमें नेतन्याहू अकेला है और दूसरे उसके साथी और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। अमेरिका भी इस बात को जान चुका है कि नेतन्याहू अलग पड़ चुका है। फिलिस्तीन को सारी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है। मैं बता दूं कि ग्रीस की मैराथन चैंपियन ने भी फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया है। इजराइल के आतंकवादी नेता बेंजीवीर ने साफ तौर से बड़ी बात कही। उसने कहा कि जब हम कहते हैं हमास को तबाह करना होगा तो उसके साथ उनको भी तबाह करना होगा जो उसकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे सभी लोगों को खत्म करना होगा। गाजा में क्या क्या हो रहा है, मैं क्या क्या दिखाऊं। अब एक कहानी सुनिए। अस्पताल में फोन आता है कि एक एम्बुलेंस और एक टीम को इस जगह भेज दीजिए, यहां पर इजराइल ने बमबारी की है, पूरा एक परिवार घायल हो गया है, मिट गया है। दोस्तों, एक नर्स की टीम वहां पहुंचती है, उसमें एक महिला नर्स होती है। वो एकदम से घर को देखकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसी के घर पर बमबारी हुई थी और उसके तमाम घर वाले शहीद हो गए। वो लड़की ये हस्बुल्लाह व निअमल वकील। हाथ उठाकर गाजा फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। दुआओं में कहीं ना कहीं मुझे याद रखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो समझ लीजिए रजा गराफी की आवाज को आपने और आगे तक पहुंचा दिया। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मालूमात मिली होगी और वीडियो अगर पसंद आई है
जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मालूमात मिली होगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।